friends, Soumitra Sanyal here with redox reactions। लास्ट वीडियो में हमने redox reactions की बात की थी और बैलेंसिंग देखा था हमने एसिडिक मीडियम में। इस बार हम redox reactions की बैलेंसिंग बेसिक मीडियम में देखेंगे कि अगर हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रेजेंस में किसी रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो कैसे बैलेंस किया जाए। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर किसी भी मीडियम में, कोई भी मीडियम हो, एसिडिक हो या बेसिक हो, कुछ फंडामेंटल्स का ध्यान रखना पड़ता है। क्या करना होगा हमको? फर्स्ट, रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखिए, यानी जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके आयंस में तोड़ दीजिए, जो पॉसिबल आयंस हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे फॉस्फीन PH3, P2O5, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनको छोड़ दीजिए, अमोनिया को छोड़ दीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड को छोड़ दीजिए। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये आयंस नहीं बनाते। बाकी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें आयंस में तोड़ दीजिए। देन जो रिएक्शन के दोनों साइड में, यानी रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एज इट इज हैं, उन्हें हटा दीजिए क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। उसके बाद चेक कीजिए कि किसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, किस किस एटम का क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। उससे मालूम कीजिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, और रिएक्शन को दो हिस्सों में बांट लीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग, और दोनों हाफ रिएक्शंस को हम सेपरेटली बैलेंस करते हैं। नाउ बेसिक मीडियम में अगर बैलेंस करना हो तो क्या करना होगा? मान लीजिए ये रिएक्शन है, फॉस्फोरस reacting with sodium hydroxide turning to PH3 plus Na2HPO2 plus water। इस बैलेंसिंग में कई बार वाटर हमको दिया हुआ होता है प्रोडक्ट साइड में। जब हम फाइनली बैलेंस करके देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वाटर तो रिएक्टेंट साइड में है। तो वो टेंशन की बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा होता है। कई बार रिएक्टेंट साइड में वाटर दिया जाएगा, जब रिएक्शन को बैलेंस कर चुके हैं आप तब मालूम पड़ेगा कि वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में आया है। उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको वाटर लिखना है, हम लिखेंगे। ये है P4 का डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये क्यों मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन कह रहा हूं हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल देखिए रिएक्शन में किस किस को आप आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे आयनिक फॉर्म में लिख दीजिए। P4 फॉस्फोरस, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, लेट इट बी P4। NaOH दो आयंस में तोड़ा जा सकता है, एक Na+ और एक OH-, इसको आयनिक फॉर्म में लिख दिया जाए, यानी इसको आयंस में तोड़ के लिखा जाए। नाउ कम टू प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है? PH3, ये एक मॉलिक्यूलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहता है, इसको आयंस में नहीं तोड़ सकते हम। व्हाट अबाउट Na2HPO2? इसमें दो आयंस होंगे, एक तो Na+ और एक HPO2-। मैंने पिछली बार भी कहा था, यहां पर जैसे आप देखेंगे कि दो सोडियम है, तो हमने यहां पे 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम ये पूरा प्रोसेस ही बैलेंसिंग का है, अल्टीमेटली सब बैलेंस ही होगा। हमको सिर्फ आयंस दिखाने हैं, हमको उनके नंबर नहीं लिखने हैं। 2 सोडियम है या 3 सोडियम है, वो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। प्लस वाटर। नाउ आई एम राइटिंग वाटर एज इट इज, और ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। ओके, नाउ कौन कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं देख के ही मालूम पड़ रहा है। Na+ आयन जैसा रिएक्शन से पहले था वैसा ही रिएक्शन के बाद है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो नेट रिएक्शन है अब आपके पास वो है P4 plus OH- टर्निंग टू PH3 plus HPO2-। अब हम चेक करें किस पर कितना चार्ज है, चेक करते हैं। फॉस्फोरस, ये तो अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है। फॉस्फोरस पर यहां पे चार्ज है, हाइड्रोजन का चार्ज है +1, तो 3 हाइड्रोजन का +3, और इसलिए फॉस्फोरस पर चार्ज होगा -3। व्हाट अबाउट फॉस्फोरस हियर? नेट चार्ज निकालिए, हाइड्रोजन का, फॉस्फोरस का, ऑक्सीजन का।
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, फास्फोरस का मालूम नहीं है, लेट इट बी X, और ऑक्सीजन का होता है -2। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास में? 2 ऑक्सीजन है। सो यहां से ये 2 सोडियम आयन हटेंगे तो HPO4 2- चार्ज को थोड़ा सा हम बैलेंस कर लेते हैं। इनको जोड़िए, नेट चार्ज इज -2। नाउ 1 + x -4 = -2, x = -2 -1 + 4 दैट इज +1। x की वैल्यू है +1, यानी फास्फोरस का जो चार्ज आपने अब कंसीडर किया है वो +1 है। मैं यहां पे फास्फोरस पर चार्ज लिख रहा हूं +1। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ? नाउ सी, फास्फोरस 0 से -3 हुआ है। 0 ज्यादा है, -3 कम है, यानी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है। सो दिस इज रिडक्शन। व्हाट इज हैपनिंग हियर? फास्फोरस 0 स्टेट से +1 स्टेट में शिफ्ट हुआ है, 0 स्टेट से +1 में आया है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है और इसलिए ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन जिसमें सेम स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी स्पीशीज का रिडक्शन भी हो रहा हो, यानी ये एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडाइज होने वाला भी वही है और रिड्यूस होने वाला भी वही है। फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, फास्फोरस ही रिड्यूस हो रहा है। इसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अल्टीमेटली ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसकी बैलेंसिंग करनी है। नाउ अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो अब हम इस रिएक्शन को 2 हिस्सों में बांटेंगे। 2 पार्ट्स इस रिएक्शन के कौन कौन से? एक तरफ ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? फास्फोरस का। किसमें? ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडाइजिंग टू HPO2 2-। phosphorus is reducing to pH3। इस को बैलेंस करना है हमें, और बैलेंस करने के लिए हमको अब हम बात करेंगे बेसिक मीडियम में, क्योंकि मीडियम तो बेसिक है। NaOH लिया है आपने, NaOH एक बेस है, तो बेसिक मीडियम में ये कैसे बैलेंस होगा ये अब हमको डिस्कस करना है। बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करने के लिए स्टार्ट हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे एसिडिक मीडियम में। तो इसमें स्टेप्स क्या है? नंबर 1, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने एटम्स हैं पहले उन्हें बैलेंस कर लिया जाए। इस साइड में बैलेंस करते हैं फास्फोरस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 तरह के एटम्स हैं हमारे पास। तो फास्फोरस को बैलेंस कीजिए सबसे पहले। यहां पर 4 फास्फोरस एटम्स है, यहां पर स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से यहां पर 4 लगाएंगे तो 4 फास्फोरस एटम्स हो जाएंगे। बैलेंस कर दिया हमने, ओके। यहां पर भी बैलेंस करना होगा, बैलेंस करते हैं। फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, 2 ही एटम्स है। यहां पर 4 फास्फोरस, यहां पे आपने 4 लगाया, 4 फास्फोरस हो गया, बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले उन एटम्स को बैलेंस कीजिए जो ऑक्सीजन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है, जो इनके अलावा बाकी दूसरे एटम्स है, वो हमने कर लिया। दूसरा स्टेप, एसिडिक मीडियम में बाकी एटम्स के बाद हम पहले ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे। यहां पर हम पहले हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। याद रखिए कि ये बेसिक मीडियम है, ये एसिडिक नहीं है, इसलिए हमारे पास H+ नहीं है जिससे हम फाइनली हाइड्रोजन को बैलेंस कर सके, इसलिए हम पहले ही हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH- एटम्स, ये आयंस जोड़ दीजिए जितने एटम्स हाइड्रोजन के कम है। मान लीजिए एक तरफ 8 H एटम्स हैं, दूसरी तरफ 11 H एटम्स हैं। यहां पर 3 H एटम्स कम हैं, तो यहां 3 OH- ऐड कर दीजिए। उससे इधर भी 11H और इधर भी 11H। हाँ, ऑक्सीजन जरूर यहां पर साथ में ऐड हुआ है, पर उसकी चिंता नहीं कीजिए, उसको हम बाद में बैलेंस करेंगे। तो
क्या किया जाए यहां, वॉच केयरफुली, 4 हाइड्रोजन है इस साइड में और इस साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो वी नीड टू ऐड 4 OH माइनस टू दिस साइड। ओके, यहां पर भी बैलेंस कर लिया जाए H एटम। कैसे करेंगे बच्चों, फास्फोरस तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 3 12, तो 12 हाइड्रोजन उधर है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब यहां पर 12 H एटम्स कम है रिएक्टेंट साइड में, तो हम यहां पे 12 H एटम्स बैलेंस करने के लिए 12 OH माइनस ऐड करेंगे। ओके, ठीक है, H एटम्स बैलेंस हो गए, यहां भी बैलेंस हो गया, यहां भी बैलेंस हो गया। देन फाइनली आफ्टर बैलेंसिंग अदर एटम्स एज वेल एज H एटम, फाइनली वी बैलेंस O एटम्स एट बोथ साइड्स। O एटम्स कैसे बैलेंस करें, देखिए यहां पर 4 ऑक्सीजन और यहां पर 8 ऑक्सीजन, इस साइड में 4 O एटम्स ज्यादा है, ध्यान से देखिए यहां पर कितने O एटम्स हैं, 4 O एटम्स, इस साइड में कितने हैं, 4 2 8, इस साइड में 8 ऑक्सीजन और इस साइड में 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। यहां पे एटम्स ऑक्सीजन के ज्यादा हैं, कितने, 4, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड में ऐड कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि ऑलरेडी यहां पे 4 ऑक्सीजन ज्यादा हैं, तो हम इसी साइड में 4 ऑक्सीजन 4 H2O क्यों ऐड कर रहे हैं, यहां तो ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन एटम्स ज्यादा हैं, फिर हम इसी साइड में 4 वाटर मॉलिक्यूल क्यों ऐड कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। 4 O एटम्स पहले ही ज्यादा हैं और 4 O एटम्स अब और ज्यादा हो जाएंगे, 4 O और 4 O एटम पहले से ज्यादा थे, 4 वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड किए तो यहां पे 8 O एटम्स ज्यादा हो गए और साइमल्टेनियसली 8 H एटम्स भी ज्यादा हो गए। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि इस साइड में 8 OH ज्यादा है, 8 ऑक्सीजन और 8 H मतलब 8 OH, बैलेंस करने के लिए इस साइड में 8 OH माइनस ऐड कर दीजिए तो दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगे। सो व्हाट टू डू, जिस साइड में O एटम्स ज्यादा हैं, कम नहीं ज्यादा हैं, उस साइड में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कीजिए। इस साइड में 4 O एटम्स ज्यादा हैं तो इस साइड में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कीजिए और इसके डबल यानी 8 OH माइनस इस साइड में ऐड कर दीजिए। सिमिलर यहां पर भी होगा, यहां पर क्या है, यहां पर एक भी O एटम नहीं है, यहां पर 12 O एटम है, इसका मतलब इस साइड में 12 O एटम्स पहले से ज्यादा हैं, तो हम इसी साइड में 12 H2O ऐड करेंगे और जितने H2O हमने इस साइड में ऐड किए हैं उसके ट्वाइस यानी 24 OH माइनस हम इस साइड में ऑपोजिट साइड में ऐड कर देंगे। ओके, नाउ ऐड, इनको ऐड कीजिए और एक कंक्लूजन पर आइए। P4 प्लस 12 OH माइनस, ये दोनों 4 OH माइनस एंड 8 OH माइनस, टर्निंग टू 4 HPO2 2 माइनस प्लस 4 H2O। ओके, नाउ कम टू दिस साइड। अब हाइड्रोक्साइड ऑपोजिट साइड्स में है, यहां पर 12 हाइड्रोक्साइड है, यहां पे 24, तो यहां पे 12 OH माइनस बचेंगे, इधर सिर्फ वाटर है, उधर वाटर नहीं है, उधर PH3 है, इधर PH3 नहीं है। सो व्हाट इज नेट रिएक्शन, अगर दोनों साइड्स की बात करें, इस साइड में बचा है P4 प्लस 12 H2O टर्निंग टू 4 PH3 प्लस 12 OH माइनस। यहां पे दोनों रिएक्शंस को तो हमने लिख दिया, लेकिन अभी चार्जेस की बैलेंसिंग बाकी है। यहां भी एटम्स बैलेंस हो चुके हैं, यहां भी एटम्स बैलेंस हो चुके हैं, मगर चार्ज बैलेंस है क्या, यहां पर नेट नेगेटिव चार्ज, इस साइड में फास्फोरस पे कोई चार्ज नहीं है और 12 नेगेटिव चार्ज हाइड्रोक्साइड पर। यहां पर बात करें 4 2 -8, वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, इधर -12 और इधर -8, इसका मतलब इस साइड में माइनस चार्ज कम है, कितना कम है, 4 यूनिट। सो वी नीड टू
add 4 electrons to this site. Okay, now come to that site. इस साइड में कोई चार्ज नहीं है, 0, जबकि इस साइड में 12 इंटू -1 -12 चार्ज है। एक हाइड्रोक्साइड पे -1 तो 12 हाइड्रोक्साइड पे -12। क्या करें, इधर 12 नेगेटिव चार्ज कम है तो इस साइड में हम 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे और ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा। नाउ फाइनली आई एम राइटिंग द नेट रिएक्शन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन्स। सी what is net reaction? P4 plus 12 OH minus turning to 4 HPO2 2 minus plus 4 H2O plus 4 electron. This is net reaction. इस साइड में क्या है, P4 plus 12 H2O plus 12 electrons turning to 4PH3 plus 12 OH minus. आई होप आप यहां तक समझ चुके हैं। इसको मिटा देते हैं। अब फाइनली जो आखिरी काम हम करते हैं, एसिड के मैटर में भी यही किया था हमने, बेसिक मीडियम में भी यही करेंगे। इन दोनों रिएक्शंस को, इन दोनों हाफ रिएक्शंस को, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, दोनों को जोड़ना है। लेकिन जोड़ने से पहले एक आखिरी काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पे 12 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इस साइड को 3 से मल्टीपल करना होगा हमको और इस साइड को 1 से ही मल्टीपल कीजिए। 4 और 12 ones are 12 and 4 3s are 4. Sorry, 4 3s are 12. 4 3s are 12 and 12 ones are 12 बराबर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और तब हम इनको कैंसिल कर सकेंगे। Now what is net reaction? 3P4 plus 36 OH minus 12 HPO2 2 minus plus 12 H2O plus 12 electrons. Now come to second one. Second reaction is P4 plus 12 H2O plus 12 electrons turning to 4PH3 plus 12 OH minus. इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि 12 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में और 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड में दोनों कैंसिल हो गए। 12 H2O मॉलिक्यूल्स इस साइड में और 12 H2O मॉलिक्यूल्स इस साइड में, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। 12 हाइड्रोक्साइड आयंस इस तरफ है और 36 इस तरफ है। तो 36 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो 24 बचेगा। So what is net reaction? Net reaction is 3P4 plus P4, that is 4P4 plus 24 OH minus turning to 12 HPO2 2 minus plus 4 PH3। हम इस रिएक्शन को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। उसके लिए पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब को 4 से डिवाइड किया जा सकता है। सो वी मस्ट डिवाइड इट बाय 4। इट विल गिव यू P4 plus 6 OH minus turning to 3 HPO2 2 minus plus 4 PH3. So this be the net balanced इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस रिएक्शन को देखें, तो इसमें चार्ज भी बैलेंस्ड है, इसमें सारे एटम्स बैलेंस्ड है। सो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि बेसिक मीडियम में क्या करना है। बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में छोटा सा फर्क होता है। पहले हम दोनों ही मीडियम्स में नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। देन एसिडिक मीडियम में पहले O को और फिर H को बैलेंस करते हैं, जबकि बेसिक मीडियम में
हम पहले H को बैलेंस करेंगे और फिर OH को बैलेंस करेंगे। और एक छोटी सी बात, ऑक्सीजन को जब आप फाइनली बैलेंस करने जाते हैं तो जिस तरफ ज्यादा ऑक्सीजन होता है उसी साइड में आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, और जितने वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड किए हैं उसके ऑपोजिट साइड में उसके डबल, यानी अगर 7 वाटर मॉलिक्यूल आपने इस साइड में ऐड किए हैं तो 14 OH माइनस दूसरी साइड में ऐड कीजिए। अगर आपने इस साइड में 17 H2O ऐड किए हैं तो इस साइड में 34 OH माइनस ऐड कीजिए। एंड देन उसके बाद फिर वही कहानी है, एटम्स बैलेंस हो गए, देन बैलेंस चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कीजिए। इलेक्ट्रॉन्स को ठीक इसी तरह बैलेंस किया था हमने एसिड में भी, यहां पर भी वैसे ही किया है। फिर दोनों हाफ रिएक्शंस को ऊपर नीचे लिख करके जो कैंसिल हो सकते हैं काट दीजिए, ऐड कीजिए, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एक और रिएक्शन आप लिखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर सॉल्व हो जाए, जो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करें, मैं सॉल्व करूंगा। So here, this is the reaction NaOH प्लस सल्फर। वैसे तो S8 लिखा जाता है, यही रोम्बिक सल्फर का ओरिजिनल फॉर्म यही है, पर हम S भी लिख देते हैं, फॉर्मिंग Na2S प्लस Na2 S2O3। ये सोडियम सल्फाइड है और ये सोडियम थायोसल्फेट है। सल्फर का ही ऑक्सीडेशन मैं फिर आपको बता दे रहा हूं आपकी मदद के लिए। यहां पे सल्फर पे नेट चार्ज है 0, यहां पे सल्फर पे नेट चार्ज है -2 और यहां पर सल्फर पे नेट चार्ज है प्लस। यानी आप पाएंगे कि ये रिड्यूस हो रहा है, 0 से -2 का मतलब हुआ कम होना, रिडक्शन, और ये 0 से +2 मतलब बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप इस पूरी रिएक्शन में सल्फर को ऐसे ही रखेंगे, NaOH के 2 आयंस, सोडियम सल्फाइड भी सोडियम और सल्फाइड में टूट जाएगा, Na+ और H2O3 2-, ये फिर 2 आयंस में टूट जाएंगे। इसके बाद आप फर्दर बैलेंस कीजिए, ऑक्सीडेशन को अलग कीजिए, रिडक्शन को अलग कीजिए, एंड देन चेक क्या रिजल्ट आता है। I hope you got it understood. Thank you for joining.